हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का वेस्ट वाटर स्टोरी, खराब पानी की कहानी। अरे भैया, ये कैसा चैप्टर ऐड करा है बुक वालों ने? मतलब कुछ भी पढ़ाने को नहीं मिल रहा था तो अब खराब पानी की कहानी ही पढ़ा रहे हैं ये हमें। अरे यार, कुछ दिनों में एग्जाम है और ये आलतू फालतू चैप्टर भी अब हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब हम बच्चे थोड़ ना रहे हैं जो हमें वाटर की स्टोरी सुनाई जा रही है। अरे बस बच्चों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जितना तुम इसे आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है ये। तो पढ़ते हैं हम लोग वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में। सबसे पहले वेस्ट वाटर होता क्या है? देखो, जो भी वाटर हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और वो कंटेमिनेट हो जाता है उसे ही बोलते हैं हम लोग वेस्ट वाटर। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोगों ने कोई चीज़ धोई, जैसे हमने वॉश करा इस माइक को, हाँ माइक को वॉश कर दिया तो ख़राब हो जाएगा, वीडियो नहीं बन पाएगी। मैंने वॉश कर दिया सोप लगा के। अब जो भी पानी मैंने नीचे गिरा है सोप लगाने के बाद, वो क्या हो गया? कंटेमिनेट हो गया। उसको बोलेंगे हम लोग वेस्ट वाटर। ऐसे ही जब हम लोग नहा लेते हैं उसके बाद जो पानी बचता है उसे भी वेस्ट वाटर बोलते हैं। मॉप यानी कि पोछा लगाने के बाद जो पानी बचता है उसे भी वेस्ट वाटर ही बोलते हैं। इस पानी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसी वजह से इसे वेस्ट वाटर बोल दिया जाता है। कोई भी सब्सटेंस जिसकी वजह से वाटर के अंदर पॉल्यूशन होता है उसे ही बोलते हैं हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट्स। ये चीज़ आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब जो वाटर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर को हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप खाने के बिना बहुत समय तक रह सकते हो लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकते, तो आप बोलोगे सर ये बात तो झूठ है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। देखो, अगर हमें कोई भी खाने की चीज़ बनानी है, कुकिंग करनी है, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। पेड़ पौधों को उगाना है तब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ को वॉश करना है तब भी पानी की ज़रूरत है। बात करना है तब भी पानी की ज़रूरत है। तो बहुत सारी जगह पानी की ज़रूरत पड़ती है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट जगह और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो है पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। तो क्लीन वाटर बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है। हमें क्लीन वाटर तो बहुत सारा चाहिए, लेकिन ये जो क्लीन वाटर है ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। हमने पढ़ा था, जो हमारा पीछे वाला चैप्टर था वाटर वाला, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वाटर कैसे कितना कम है। तो यहाँ पर जो पानी है वो सबके लिए आसानी से सबको मिल भी नहीं पाता और है भी बहुत कम क्वांटिटी के अंदर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग वाटर को प्रिजर्व करें, ठीक है। और जो क्लीन वाटर है उसे ज़रूरत की जगह पर ही इस्तेमाल करें। तो इसी वजह से जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने क्या करा, बिटवीन 2005 एंड 2015 इंटरनेशनल डेकेड फॉर एक्शन ऑफ वाटर लाइफ, एक्शन ऑन वाटर लाइफ रिलीज करा। अब इसका मतलब क्या है? मतलब कि पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने इंपॉर्टेंस दिखाई थोड़ी सी कि 2005 से लेकर 2015 तक हम लोग इस चीज़ को डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वाटर को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। अच्छा, वाटर को गंदा क्या चीज़ करती है? अब सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं कि पानी कितनी सारी जगह यूज़ होता है, लेकिन वाटर को ख़राब क्या चीज़ कर रही है, वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या है? देखो, एक तो सीवेज। अब सीवेज कैसे पानी को खराब कर रहा है, जरा समझते हैं हम लोग। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। आपके घर के अंदर जो भी पानी कपड़े धोने के बाद, नहाने के बाद, यूटेंसिल्स वॉश करने के बाद बचता है, वो जाता कहाँ पर है? सीवेज के अंदर। और जब ये पानी सीवेज के अंदर जाता है तो कहीं कहीं जगह इसी सीवेज के वाटर को डायरेक्टली रिवर या फिर सी के अंदर डाल दिया जाता है। अब इससे क्या होगा? देखो, सी का पानी तो हम वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो रिवर के अंदर जब ये पानी जाएगा तो उससे क्या होगा? जितना भी फ्रेश वाटर होगा, जो भी साफ पानी होगा रिवर का, वो गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा और उसको हम लोग आगे यूज नहीं कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट की वजह से भी हमारा वाटर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, डायरेक्टली जो उनकी फैक्ट्रीज़ के अंदर केमिकल वगैरह होते हैं वो पानी के अंदर डाल देती हैं, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो कैसे कितनी सारी गंदगी ये इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं।
अच्छा, एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स, अब इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आप थोड़ी बड़ी क्लास के अंदर पढ़ोगे, लेकिन जब हम लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करने की वजह से भी जो पानी है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, ऑयल स्पिल्स की वजह से भी पानी ख़राब होता है, जिसके बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारा साफ पानी था, यहाँ पर क्या हुआ, एक शिप थी जिसके अंदर ऑयल जा रहा था और इस शिप से शायद वो ऑयल लीक हो गया, तो ये देखो आप ब्लैक ब्लैक पूरे में हमें ये ऑयल देखने को मिल रहा है, तो ये पूरा साफ पानी खराब हो गया। इसके बाद थर्मल वेस्ट, सस्पेंडेड सॉलिड्स, इन सब के बारे में हम बड़ी क्लासेस में या फिर अभी थोड़ी देर में कुछ टॉपिक्स तो पढ़ने वाले हैं। तो मेजर हमने ये देखा कि किन किन चीज़ों से पानी हमारा ख़राब होता है, सीवेज से, इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट से और एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट से, ऑयल स्पिल्स से, थर्मल वेस्ट से और सस्पेंडेड सॉलिड से। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग क्लीनिंग ऑफ वाटर की। अब ये जो सारा गंदा वाटर है, इस गंदे पानी को, मतलब कि ये जो वाटर पोल्यूटेड हो गया है, क्या इसको साफ भी किया जा सकता है? देखते हैं किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। किया तो जा सकता है, लेकिन इसको साफ करने की ज़रूरत क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, जो भी ये गंदा पानी है, इस गंदे पानी को अगर हम किसी रिवर के अंदर मिलाएंगे तो वो पूरे रिवर का वाटर खराब हो जाएगा और वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस गंदे पानी को, यानी कि इस पोल्यूटेड वाटर को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसको क्लीन कैसे करा जाता है, इसको क्लीन करने वाले प्रोसेस को हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसके क्लीन करने वाले प्रोसेस को हम कहते क्या है, इसको कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं सीवेज की। जो सीवेज है ना, वो क्या होता है, जो भी वेस्ट वाटर हमारे घर से, ऑफिस से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से और भी बहुत सारे सोर्सेज से आता है, खराब गंदा पानी, उसे हम लोग सीवेज बोलते हैं। अब जो सीवेज है ना, इसको जनरली कहीं जगहों पर रिवर के अंदर डायरेक्टली डंप कर दिया जाता है, मतलब कि ये जो गंदा पानी है ऐसे ही डायरेक्टली रिवर के वाटर में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी रिवर का फ्रेश वाटर है वो खराब हो जाता है और फिर इस पानी को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस पानी के अंदर, इस सीवेज के पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि पूरे के पूरे रिवर वाटर के अंदर, उस फ्रेश वाटर के अंदर फैल जाते हैं। ये देखो, अच्छा, अभी रिसेंट में एक बीमारी थी जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, जो कि एक वायरस की वजह से फैलती थी। कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर बताना कौन सी बीमारी थी। इसी तरीके से ये जो बैक्टीरियल डिसीज़ है ये सबको हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हम लोगों की, कि हम लोग इस पानी को पी नहीं सकते, हम तो दूसरी जगह से फ्रेश वाटर ले लेंगे, लेकिन जो भी फिश, जो भी यहाँ पर एनिमल्स, टर्टल वगैरह ये सब रहते होंगे इस पानी के अंदर, उन लोगों का क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, इस पानी के अंदर इतनी गंदगी हो जाएगी जो रिवर का वाटर है, कि वहाँ पर टर्टल वगैरह भी नहीं रह पाएंगे और उनकी भी डेथ हो जाएगी। और हम ह्यूमंस अगर गलती से इस पानी को पी लें तो हमें खतरनाक बीमारियां जैसे कि कॉलेरा, डायरिया और टाइफाइड हो सकता है। सीवेज वाटर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं और कुछ सस्पेंडेड पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन्हें ही हम लोग बोलते हैं कंटेमिनेंट्स। ये क्या कर देते हैं? कंटेमिनेट कर देते हैं। क्या बोलते हैं इन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग जो सीवेज वाटर के अंदर होती हैं? कंटेमिनेंट्स। और कंटेमिनेंट्स क्या करते हैं? हमारे वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल ये रही मेरे पास एक पानी की बोतल, इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश वाटर है। अब सोचो इसके अंदर अगर मैं एक बूंद क्या डाल दूं, गंदा पानी डाल दूं सीवेज का, तो मैं क्या बोलूँगा कि इस वाटर को मैंने क्या कर दिया? कंटेमिनेट कर दिया। और जो सीवेज वाटर है वो क्या है? उसके अंदर बहुत सारे कंटेमिनेंट्स हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज सीवर। अरे भैया, सीवर के अंदर गंदा पानी जाता है, मुझे पता है। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने। हमारे घर से जो भी वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है वो एक पाइप के थ्रू, बड़ी सी पाइप से जाकर कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे घर से वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हुआ, जैसे कि हमने हैंड वॉश करे या हमने ब्रश करा। अब वो सारा पानी हमारे ब्रश वाला या हैंड वॉश वाला वो बचा हुआ खराब पानी कहाँ से जाएगा? यहाँ पर देखो, ये जो ब्राउन कलर की पाइप है इससे जाएगा बाहर। इसे ही बोलते हैं हम लोग सीवर। ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमारे घर से वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा है ये, और ये सीवर्स के अंदर जा रहा है, ऐसे ही हमारे पड़ोस के भी घर होंगे, वहां से भी जा रहा होगा। तो ये सारा पानी जाकर एक कॉमन जगह पर इकट्ठा हो जाता है। उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे भैया, मुझे पता है, उस जगह को बोलते हैं सीवरेज। बात तो मोटूलाल तुमने बिल्कुल सही कही है।
कि ये जितने भी सीवर्स वाले पाइप है हमारे घर से कहाँ पर जाकर कनेक्ट होते हैं? सीवरेज से। लेकिन इसको सीवरेज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सूरेज। ठीक है, यहाँ पर इसको प्रोनाउंस करने का सही तरीका है सूरेज, सूरेज। ठीक है, अब ये जो सूरेज है ना, ये पानी को कहाँ पर ले जाते हैं? ये पानी को लेकर जाते हैं कुछ ऐसे बड़े बड़े रिवर्स, लेक्स के अंदर, और ये सारा गंदा वेस्ट वाटर रिवर्स और लेक्स के अंदर चले जाता है। भैया एक चीज तो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई कि जो सीवर्स होते हैं ये कनेक्ट होते हैं एक बड़ी सी पाइप से जिसको बोलते हैं सीवरेज। अरे सॉरी, सूरेज। अब ये जो सूरेज है ये सारा अपना वेस्ट वाटर एक नदी या फिर लेक के अंदर अपना पानी गिरा देती है। तो यहाँ पर जो नदी या फिर लेक है इसका पानी तो पूरा गंदा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा मोटूलाल तुमने। ये जो वेस्ट वाटर है ये हमारे रिवर को बिल्कुल गंदा कर देगा। ये देखो, रिवर का पानी बिल्कुल ब्लैक हो गया है इस वेस्ट वाटर के आने की वजह से। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि क्यों ना इस पानी को साफ किया जाए। तो इस पानी को साफ करने के लिए बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये ट्रीटमेंट प्लांट किस तरीके से काम करता है हम समझेंगे। देखो, जो भी हमारा गंदा पानी था हमारे घर से जो निकल रहा था उसको हमने क्या बोला था? सीवर। सीवर के पाइप्स के थ्रू कहाँ पर कनेक्ट हो रहा था? इट वॉज गेटिंग कनेक्टेड टू सूरेज। अब ये जो सीवरेज है यहाँ से ये पानी कहाँ पर जाएगा? ये पानी जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। पहला तरीका क्या था कि इसको सीधे रिवर के अंदर डाल दो सूरेज से, और दूसरा तरीका क्या है कि इस पानी को साफ किया जाए। तो गवर्नमेंट कहाँ पर ले जा रही है इसे? ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। अब ट्रीटमेंट प्लांट तक जब इस पानी को लेके जाया जा रहा है तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे होल्स भी बनाए जाते हैं। इनको बोलते हैं हम लोग मैन होल्स। क्या आपने इन मैन होल्स को देखा है? अपनी गली में ज़रूर देखा होगा। इनको बनाने का रीज़न क्या होता है? मान लो गलती से कोई भी पाइप के अंदर पत्थर वगैरह चले जाए या बॉल वगैरह चली जाए तो वो पाइप रुक जाएगा। तो उस पाइप को रुकने से रोकने के लिए यहाँ पर क्या बनाए होते हैं? मैन होल्स। इन मैन होल्स को खोलकर अंदर से उस पाइप के जो भी बॉल वगैरह है आपकी या कोई पत्थर वगैरह उसको निकाला जा सकता है। अब पानी कहाँ पर आएगा? हमारे प्लांट के अंदर। कौन से प्लांट के अंदर? ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। अच्छा, इस ट्रीटमेंट प्लांट को हम लोग बोलते हैं वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर मतलब कि गंदे पानी के ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जो भी वेस्ट वाटर है उसको क्लीन करा जाता है। अब जो वेस्ट वाटर है ना उसके अंदर बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल ये सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं। इन सारी चीज़ों को निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है? बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। सबसे पहले हम लोग सेपरेट करते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम सीवेज वाटर। कैसे सेपरेट करते हैं? देखो, यहाँ पर आपको ये छन्नी जैसी, सीव जैसी चीज़ दिख रही होगी। इस छन्नी जैसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बार स्क्रीन। जब भी सीवेज का वाटर आता है, जब भी ये गंदा पानी आता है तो इस गंदे पानी को इस चीज़ से पास करा जाता है, बार स्क्रीन से, जहाँ पर ये सारी जो भी मतलब आपकी मोटी मोटी गंदगी होती है जैसे कि बॉटल्स, नैपकिन्स, रैग्स, कैंस, स्टिक्स, ये सारी चीज़ यहाँ पर फंस जाती है। इसके बाद पानी को ले जाया जाता है सैंड एंड डर्ट के सेपरेशन के लिए। कहाँ पर लेके जाया जाता है? फॉर द सेपरेशन ऑफ सैंड एंड डर्ट। इस प्रोसेस को थोड़ा आसानी से समझने के लिए मैं आपके सामने ले आया हूँ ये जार, जिसके अंदर क्या है? यही वेस्ट वाटर फिल है। अब इस वेस्ट वाटर के अंदर से हमने जो बड़ा बड़ा सॉलिड वाली गंदगी थी जैसे स्टिक वगैरह थी वो तो हमने रिमूव कर ली थी विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन। अब क्या बचा था? इस पानी के अंदर सैंड, डर्ट और थोड़ी बहुत गंदगी बची है। तो अब सैंड और डर्ट को पानी से अलग करने का सबसे आसान तरीका है कि पानी को थोड़ी देर इस जार के अंदर भरा रहने दो, कुछ देर के लिए। तो अपने आप सैंड और डर्ट नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी। ये घर पे भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा सैंड लेना, पानी के ग्लास में मिलाना, अच्छे से घोल देना, कुछ देर के लिए उस ग्लास को रखे रहने देना। आप देखोगे थोड़ी देर में वो अपने आप जो भी सैंड और डर्ट है वो पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हो गई है।
अब इसके बाद क्या करना है, हमें सॉलिड्स को रिमूव करना है इस गंदे पानी से। अब सॉलिड्स के अंदर क्या आ गया, फीसीज यानी कि पॉटी वगैरह वाला मैटर आ गया, और भी जो गंदी गंदी चीज़ें हैं पानी के अंदर मिली हुई वो सारी चीज़ें आ गई। अब ये जो पॉटी वाला मैटर है और जो गंदी संदी चीज़ें हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं स्लज। अब ये जो स्लज वाली चीज़ है इसको क्लीन करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्लेरिफायर। अब ये क्लेरिफायर क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। क्लेरिफायर क्या करता है, एक ऐसा टैंक समझ लो यूं करके, बोल की शेप का टैंक होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सेंटर में जो नीचे वाली जगह है यहाँ पर सारी जो भी गंदगी होगी वो आके कलेक्ट हो जाएगी, और जो ऊपर ऊपर है वो साफ पानी बचेगा। तो ऐसा ही होता है, देखो बोल जैसी शेप का है, और इधर देखो साइड साइड से हमारा पानी मिलता जा रहा है। लेकिन ये जो पानी है ना अभी भी ये बहुत गंदा है, तो इस पानी से स्लज को और ज़्यादा सेपरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्क्रैपर की। और फाइनली जो ऑयल और ग्रीस जैसी चीज़ें होती हैं पानी के अंदर उनको हम लोग रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्किमर, क्योंकि ऑयल और जो ग्रीस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। तो अब जाकर कहीं हद तक ये जो पानी है थोड़ा बहुत क्लीन हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पानी जो है वो तो थोड़ा बहुत अब जाके क्लीन हो गया, लेकिन अभी भी उसके अंदर गंदगी है, तो उसको साफ करने का आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन ये जो बहुत सारा स्लज यानी कि गंदा संदा डर्ट पॉटी वाला मटेरियल, ये सारी चीज़ें निकालिए। अभी हमने देखा ना कि फीसीज और जो गंदगी वाला मटेरियल होता है उसे स्लज बोलते हैं। इस स्लज का क्या इस्तेमाल होता है, अरे इस स्लज को भी हमारी गवर्नमेंट इस्तेमाल में ले लेती है। कैसे, इस स्लज के अंदर पास ऑन कर दिए जाते हैं कुछ बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं मज़े से इस गंदगी को खाते हैं, और इस गंदगी को खाने के साथ साथ कुछ यूज़फुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो यूज़फुल गैसेस हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं बायोगैस। अच्छा, इन बायोगैसेस की हेल्प से हम लोग अपने इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे बायोगैस का इस्तेमाल करके हम लोग कार भी चला सकते हैं, हम लोग खाना भी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमारी गवर्नमेंट ने सारी गंदी चीज़ों से कितना अच्छा इस्तेमाल कर लिया। अब क्या होगा, अब हम लोग उस पानी की तो बात कर लें जो पानी थोड़ा बहुत गंदगी के साथ बचा है। अब इस पानी को आगे फर्दर और क्लीन करा जाएगा। इसको हम लोग इस वाटर के अंदर जो थोड़ा बहुत गंदा पानी बचा था, इस वाटर के अंदर हम लोग क्या पंप कर देते हैं, एयर को पंप कर देते हैं, जिसकी वजह से इस गंदे पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया आपने जनरली सुना होगा कि गंदी चीज़ होते हैं, गंदी चीज़ होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं। तो ये थोड़े अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो अच्छे वाले बैक्टीरिया है ना, ये जितना भी गंदे पानी के अंदर जैसे कि सोप वाटर होता है यानी कि फूड वेस्ट होता है, इन सारी चीज़ों को खा जाते हैं, इन सारी गंदगियों को खा जाते हैं। अब जब ये सारी गंदगियों को खा जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो हमारा पानी है वो हमें लगभग क्लीन होकर मिल जाता है। अच्छा, कुछ हद तक जो स्लज है जो बच जाता है उसको हम लोग एज मैन्योर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अब व्हाट इज मैन्योर आपने पढ़ा होगा बड़ी क्लासेस में, क्या आपने 7th में ही पढ़ा होगा, और आप 8th क्लास में पढ़ने वाले हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैन्योर के तौर पे भी हम लोग इस स्लज को, वेस्ट को इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारा पानी है वो कहीं हद तक ये बैक्टीरिया क्लीन कर देते हैं। अब इसके बाद इस पानी को हम लोग रिवर वाटर के अंदर अच्छे से मिला सकते हैं। थोड़ी बहुत जो गंदगी इस पानी के अंदर बची होगी, जैसे ही ये रिवर वाटर के अंदर मिलेगा, थोड़ी बहुत गंदगी को जो रिवर के अंदर बैक्टीरिया होंगे वो खाकर उसको भी साफ कर देंगे। तो बैक्टीरिया कुछ गंदे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। अब इस वाटर को हम लोग रिवर के अंदर डाल सकते हैं, और इस वाटर से जो हमारा रिवर है, सी है, वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये पानी इस्तेमाल हो जाएगा। कभी कभी पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, तो उस गंदे पानी को क्लीन करने के लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है, केमिकल्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा गंदा होगा तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, केमिकल्स का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हार्मफुल केमिकल्स इस वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है उन्हें क्लीन करने के लिए कुछ
डिसइंफेक्टेंट्स जैसे कि क्लोरीन और ओजोन का इस्तेमाल करते हैं। सर क्लोरीन और ओजोन क्या करते हैं? ये जो गंदे वाले आपको दिख रहे हैं ना सारी चीज़ें, बैक्टीरिया या हार्मफुल केमिकल्स, इनको ऐसे मार के भगा देते हैं। फिर क्या होता है? फिर हमारा पानी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो ऐसे हम लोग केमिकल्स के इस्तेमाल से भी क्या कर सकते हैं, हमारे वाटर के अंदर जो और गंदे वाले केमिकल्स प्रेजेंट है उनको क्लीन कर सकते हैं। यूकेलिप्टस प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है इन क्लीनिंग वाटर। जो यूकेलिप्टस प्लांट है वो बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब करता है और साथ ही में प्योर वाटर वेपर्स रिलीज करता है। तो आप जितने ज़्यादा यूकेलिप्टस प्लांट आसपास लगा सकते हो लगाओ, उससे पानी साफ हो जाएगा। अच्छा, घर के अंदर भी अगर हम लोग हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस को अच्छा रखें, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट वाटर का ये जो आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो इसको थोड़ा कम करवा सकते हैं। अब ध्यान देना, ये जो पूरा वेस्ट वाटर वाला प्रोसेस था, यहाँ पर जो हमारी थर्ड स्टेज थी, इसके बाद क्या था कि इस पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ स्टेज के बाद, थर्ड के बाद फोर्थ स्टेज में रिवर के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है तब हमें उसे केमिकल्स, उस पानी के अंदर हमें केमिकल्स मिलाने पड़ रहे हैं। तो फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेज की ज़रूरत कब पड़ रही है? जब पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो अगर हम लोग घर के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करें जिससे पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, वेस्ट वाटर के अंदर ज़्यादा गंदगी ना जाए, तो उससे हम लोग बहुत सारे प्रोसेसेस को बचा सकते हैं। जैसे कि हम लोग कुकिंग ऑयल और फैट्स को पानी के अंदर ना फेंकिए। जो ये ड्रेन पाइप होता है इसके अंदर ऐसे ना फेंके कुकिंग ऑयल और फैट्स वाली चीज़ों को, मतलब कोई भी जैसे घी हो गया, तेल हो गया किसी भी टाइप का, उसको ड्रेन के अंदर ना फेंकिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके घर का पाइप भी रुक सकता है और इनफैक्ट सूरेज का भी पाइप रुक सकता है। पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन, इन सब को भी आप कभी भी पानी के अंदर ना फेंकें। पानी के अंदर क्यों ना फेंकें? क्योंकि इन सब के अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। और जो ये केमिकल्स होते हैं ना, अगर ये केमिकल्स बहुत सारे हुए तो क्या होगा कि फिर फाइनली पानी को कहाँ पर भेजना पड़ता है, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ पर भेजना पड़ता है, केमिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेस गवर्नमेंट को करना पड़ता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वालों को करना पड़ता है। इसीलिए उनका एक ये एक्स्ट्रा प्रोसेस बचाने के लिए आप पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड, मोटर ऑयल, मेडिसिन कभी भी पानी के अंदर ना फेंकें। सॉलिड फूड रिमेन्स जैसे कि सॉफ्ट टॉयज, सैनिटरी टॉवल्स, ये सारी चीज़ें आप डस्टबिन के अंदर थ्रो करें, कभी भी पानी के अंदर ऐसे ना फेंक दें। कभी भी आप अगर ये पानी के अंदर फेंक दोगे तो पता है क्या होगा, पाइप ब्लॉक हो जाएगी और उसको क्लीन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सैनिटाइजेशन की। पुअर सैनिटाइजेशन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो क्या करते हैं, ड्राई रिवर बेड, मतलब कि जो पानी के आसपास की जगह होती है, जैसे नदी है वो थोड़ी सी सूख गई है साइड से, वहाँ पर जाकर डेफिकेट करते हैं, यानी कि पॉटी वगैरह कर लेते हैं। या फिर रेलवे ट्रैक पे डेफिकेट करते हैं, यानी कि पॉटी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो डायरेक्टली गंदा हो जाता है। सर कैसे गंदा हो जाता है डायरेक्टली? अब मान लो ये नदी है, नदी के साइड से वो नदी क्या है, थोड़ी सी साइड से सूख गई है, मतलब कि पानी की क्वांटिटी उस नदी के अंदर कम हो गई है। लोग गए वहाँ पर पॉटी करके आ गए साइड से। अब ये जो नदी के अंदर पानी की क्वांटिटी कम हुई है, कभी बढ़ेगी भी, तो मान लो वो बढ़ गई क्वांटिटी, तो जो आसपास की वो पूरी पॉटी है वो रिवर वाटर के अंदर मिल जाएगी और रिवर वाटर हमारा क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। सैनिटाइजेशन इन पब्लिक, लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट होता है इन रेलवे स्टेशन, बस जो स्टैंड होते हैं वहाँ पर, एयरपोर्ट्स, इन सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा गंदगी बनती है। इस गंदगी को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इस गंदगी को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ी बीमारी फैल सकती है। अब आपको पता है कि हम लोगों को मास्क किस बीमारी की वजह से लगाना पड़ा था, और वो बीमारी क्यों फैली थी ये भी हमें पता है, क्योंकि लोग गंदी संदी चीज़ें, यानी कि कुछ एनिमल्स को मार कर खा रहे थे गंदे संदे तरीके से, उस वजह से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का भी। हमें हमेशा गंदगी को डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए, कभी भी किसी नदी के अंदर या फिर किसी सीवर के पाइप के अंदर गंदगी को नहीं फेंकना चाहिए। व्हाट इज सीवरेज?
आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है और इस चैप्टर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के नोट, सैम्पल पेपर या शाउट आउट चाहिए तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के साथ के ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनना है। सर ये मेंबर क्यों बनना ज़रूरी है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? देखो, अब आप 7th क्लास में हो, आपको पता है कि बुक के पीछे से क्वेश्चंस नहीं आते, चैप्टर के बीच से सवाल पूछे जाते हैं। तो चैप्टर के बीच से किस तरीके के सवाल सर पूछे जाएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको पता चलेगा सैम्पल पेपर से। दूसरी चीज, बुक के अंदर आपको इतनी आसान लैंग्वेज के अंदर, पॉइंट्स के अंदर आंसर नहीं दिए होंगे और हर एक चीज का डायग्राम इस तरीके से नहीं दिया होगा। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए, तो ये नोट्स भी मिलेंगे आपको अगर आप मेंबर बन जाओगे। देखो, सैम्पल पेपर आपके बहुत काम आएंगे क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट आपका 99, ये समझ लो 100% ही आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कवर हो जाएगा, क्योंकि हर एक सैम्पल पेपर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्कूल में पूछे जा सकते हैं पेपर में, वो मैंने दे रखे हैं। और साथ ही में अगर आपको शाउट आउट भी चाहिए तब भी आप मेंबर जरूर बने। तो 3 चीजें आपको मिलेंगी जस्ट बाय बिकमिंग अ मेंबर। तो फटाफट सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अभी फटाफट वीडियो को लाइक करो, मैं देख रहा हूं आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो।